नमस्ते दोस्तों, द डिफरेंट स्टोरी में आपका स्वागत है। चलो शुरू करते हैं कुछ नई कहानी से। आधुनिक गांव की आध्यात्मिक कहानी। नाम है चार चोर और एक साधु। शिवपुर, जहां हर चेहरा मुस्कुराता भी है और छिपता भी। उत्तर प्रदेश के एक आधुनिक गांव शिवपुर की ये कहानी है। ये गांव शहर के बिल्कुल पास था, लेकिन जीवन जैसे दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक हिस्सा था मेहनतकश किसानों, मजदूरों और पढ़े लिखे युवाओं का, जो ईमानदारी से जीवन चलाते थे। दूसरा हिस्सा था उन लोगों का जिन्होंने जमाने को ठगने को ही चतुराई समझ लिया था। गांव में हर घर के सामने बिजली की लाइटें थीं, हर छत पर मोबाइल सिग्नल पहुंच गया था, लेकिन दिलों के अंदर अंधेरा अब भी गहराता जा रहा था। लोग अपने सुख दुख की जगह अब मोबाइल स्टेटस में ढूंढते थे और भगवान के नाम पर केवल लकी ड्रॉ वाली पूजा करते थे। इसी गांव में रहते थे चार दोस्त, बिन्नू, गोकुल, फेंटा और राका। चारों की दोस्ती उतनी ही मजबूत थी जितना उनका चालाकपन। गांव में कोई गायब चीज हो जाए तो सबकी नजर इन्हीं चारों पर जाती थी। एक बिन्नू, दिमाग वाला चोर। बिन्नू का चेहरा भोला था, पर उसकी आंखों में हमेशा कोई योजना चलती रहती थी। कहता था, ईमानदारी अब किताबों में है, असल जिंदगी में तो अक्ल लगानी पड़ती है। वो चोरी भी करता था और गांव के लोगों की छोटी मोटी मदद भी, जिसे उसे हीरो चोर कहा जाता था। दो, गोकुल, डरपोक मगर लालची। गोकुल हर काम में दूसरों के पीछे चलता था। उसे डर तो बहुत लगता था, पर पैसा देखते ही डर उड़ जाता। कहता था, भगवान ने सबको दिया है, हमें बस लेना आता है। तीन, फेंटा, चालाक और नटखट। फेंटा बातों में ऐसा मीठा था कि सामने वाला अपनी जेब खुद खोल देता। वो मजाक में कहता, मैं चोरी नहीं करता, बस जो चीज मालिक संभाल ना पाए उसे मैं संभाल लेता हूँ। चार, राका, सबसे खतरनाक। राका का मानना था कि डराने से काम जल्दी होता है। गांव के बच्चे उसका नाम सुनते ही छिप जाते थे। चारों ने गांव के लोगों से इतना पैसा ठग लिया था कि अब उन्हें किसी की हालत पर दया नहीं आती थी। उनके लिए जिंदगी का मतलब था, तेज चलो वरना कोई और आगे निकल जाएगा। एक दिन की बात है, शाम को जब सूरज खेतों के पीछे उतर रहा था तो गांव के बाहरी रास्ते पर एक अजनबी देखा गया। सफेद दाढ़ी, भूरे वस्त्र, हाथ में कमंडल और कंधे पर एक छोटा सा झोला। वो एक साधु था, पर किसी मंदिर से नहीं आया था, किसी दान के लिए नहीं, किसी आशीर्वाद के लिए भी नहीं। गांव वालों ने उसे देखा तो बच्चों ने हंसते हुए कहा, अरे नया बाबा आया है, इसका भी कोई चमत्कार होगा। वो साधु गांव के चबूतरे पर बैठ गया। किसी ने पूछा, बाबा नाम क्या है आपका? साधु मुस्कुराया, बोला, नाम तो बदलते रहते हैं, तुम चाहो तो मुझे पथिक कहो। वो हर किसी की बात ध्यान से सुनता, लेकिन जवाब कम देता। गांव वाले कहते, ये बाबा तो कुछ मांगता ही नहीं, ना भिक्षा ना आदर। धीरे धीरे लोग जिज्ञासु होने लगे, कौन है ये साधु जो इतने शांति से बैठा रहता है और किसी से कुछ नहीं मांगता? रात को चारों चोर चोरी की तैयारी कर रहे थे। बिन्नू बोला, आज ठाकुर के घर का काम करेंगे, सुना है कल ही शहर से जेवर आया है। गोकुल हंसा, हाँ, और पुलिस को पहले ही दावत दी है ताकि वो भी खुश रहे। सब हंसे। रास्ते में खेतों से गुजरते हुए फेंटा ने देखा वही साधु चबूतरे पर बैठा, आंखें बंद किए ध्यान में लीन था। राका बोला, अरे ये वही बाबा है ना, इसका तो मजा लेना चाहिए। चारों उसके पास गए। फेंटा बोला, बाबा तुम कौन से भगवान को मानते हो? साधु ने आंखें खोली, बस एक ही वाक्य कहा, जो चोरी करने वाले के दिल में भी रहता है। चारों ठहाका मारकर हंसे। तो फिर हमारे दिल में तो पूरा मंदिर होगा। साधु मुस्कुराया, अगर तुम सच में जान पाओ तो हाँ, तुम्हारे दिल में मंदिर ही मिलेगा। और फिर आंखें बंद कर ली। चारों को कुछ अजीब सा महसूस हुआ। पहली बार किसी ने उन्हें डांटा नहीं, बल्कि शांत भाव से कुछ ऐसा कहा जो उनके मन को छू गया। अगले दिन गांव के चौपाल पर बात फैल गई कि वो नया साधु बहुत अलग है, कोई मांग नहीं रखता, बस सुनता है और कहता है कि अपने भीतर झांको। कुछ लोग बोले, ऐसे साधु आजकल कहाँ, ये तो पक्का कोई ठग होगा। तो कुछ बोले, नहीं, उसकी आंखों में कुछ सच्चा लगता है। चारों चोरों के लिए ये मजाक का नया विषय बन गया। बिन्नू बोला, चलो कल इसे परखते हैं, अगर ये सच में ज्ञानी है तो बताना चाहिए कि हमने कल क्या किया। बाकी तीनों हंसे, हाँ देखते हैं कितना जानता है ये बाबा। अगले दिन चारों साधु के पास पहुंचे। बिन्नू बोला, बाबा कहते हैं आप सब जानते हैं, बताइए हमने कल रात क्या किया? साधु मुस्कुरा कर कहा, तुम चारों ने वही किया जो हर आदमी हर रात करता है, किसी की चीज चुराई और अपने भीतर की नींद खो दी। चारों चौंक गए। फेंटा बोला, बाबा हमें नहीं लगता आपको हमारे बारे में कुछ पता है। साधु बोला, मैं तुम्हारे बारे में नहीं जानता, पर इंसान के मन के बारे में जरूर जानता हूँ। जो अपने भय से भागता है वही दूसरों की चीजें चुराता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास कुछ नहीं है। राका ने गुस्से में कहा, तुम हमें डरपोक कह रहे हो? साधु बोला, अगर तुम में डर ना होता तो तुम इतने चोर क्यों होते? जो अपने भीतर की कमी से डरता है वही बाहर से भरने की कोशिश करता है। वो वाक्य चारों के दिल में जैसे तीर बनकर उतर गया। पहली बार किसी ने उन्हें अपराधी नहीं बल्कि भ्रमित इंसान कहा था। रात को साधु उसी चबूतरे पर लेटा था। ठंडी हवा चल रही थी और उसके कमंडल से पानी की हल्की टिपकन सुनाई दे रही थी। गांव के कुछ बच्चे उसके पास आ गए। उन्होंने पूछा, बाबा आप कहां से आए हैं? साधु मुस्कुराया, जहां से हर आत्मा आती है, सत्य की ओर। बच्चों ने पूछा, क्या आप भगवान को देख सकते हैं? साधु बोला, जब कोई सच्चाई से किसी को प्यार करता है वही भगवान दिखता है। बच्चे चुप हो गए। उनकी आंखों में चमक थी, जैसे किसी ने उनके दिल पर हाथ रख दिया हो। चारों चोर उस रात एक जगह बैठे। फेंटा बोला, मुझे नहीं पता क्यों,
पर उस बाबा की बातों में कुछ है। गोकुल बोला, मुझे डर लग रहा है, कहीं वो सच में सब जानता हो। राका चिल्लाया, तुम सब डरपोक हो, वो कोई धोखेबाज साधु होगा। बिन्नू चुप था। उसने धीरे से कहा, पर उसकी आंखों में झूठ नहीं था। चारों को समझ नहीं आया कि क्यों, लेकिन उस रात किसी को नींद नहीं आई। अगले दिन गांव में खबर फैली कि पिछली रात ठाकुर के घर चोरी नहीं हुई, मगर अजीब बात यह है कि सारा सोना गायब होकर ठाकुर के खेत में मिला। लोग हैरान थे। ठाकुर बोला, मैंने कुछ नहीं रखा था वहां। गांव वाले बोले, ये तो कोई चमत्कार है। साधु बस मुस्कुराता रहा। किसी ने पूछा, बाबा ये कैसे हुआ? साधु ने उत्तर दिया, कभी कभी भगवान लोगों को दिखाता है कि जो तुम बचा रहे हो वो तुम्हारा नहीं है, जो तुम खो रहे हो वही असली है। चारों चोर ये सब सुन रहे थे। उनके मन में अब एक सवाल था कि क्या ये बाबा हमारे कर्मों को बदल सकता है? रात को जब वे चोरी करने निकले तो रास्ते में वही साधु फिर मिला। इस बार उसने आंखें खोलकर कहा, रुको। चारों थम गए। साधु बोला, अगर तुम आज कुछ चुराओगे तो कल खुद को खो दोगे, अगर आज कुछ बांट दोगे तो कल खुद को पालोगे। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। पहली बार किसी ने उन्हें इतना सच्चा डर दिखाया, भीतर का डर। उस रात उन्होंने चोरी नहीं की, पहली बार अपने जीवन में। शिवपुर गांव की सुबह कुछ अलग थी। आसमान में सुनहरी धूप उतर रही थी, पर लोगों के दिलों में अब भी कल रात की चर्चा गूंज रही थी। वो साधु कुछ अलग है, उसकी बातों में कुछ है, शायद वही भगवान का दूत है। गांव के बच्चे उसके पास खेलने आने लगे थे। साधु बच्चों के साथ मिट्टी में लकीरें खींचकर जीवन के खेल समझाता। एक लकीर में वो कहता, ये समय है, दूसरी में ये कर्म है। फिर कहता, जब ये दोनों मिलते हैं तो जीवन बनता है। लोग देखते और सोचते, क्या ये बाबा सच में कोई सिद्ध पुरुष है? दूसरी ओर बिन्नू, गोकुल, फेंटा और राका के मन में अजीब उथल पुथल चल रही थी। कल रात पहली बार उन्होंने चोरी नहीं की थी, ना डर से ना आलस से, बल्कि किसी अंदरूनी आवाज के कारण। सुबह बिन्नू बोला, यार कुछ गड़बड़ है, मुझे लगता है उस बाबा ने हम पर कोई जादू किया है। गोकुल बोला, हाँ कल पूरी रात नींद नहीं आई। फेंटा ने हंसने की कोशिश की, शायद पाप कम करने की साइड इफेक्ट है। राका झिल्लाया, अब तुम सब बाबा के भक्त बन गए? वो बस एक चालाक आदमी है। लेकिन राका का स्वर खोखला लग रहा था। वो खुद भी जानता था साधु की बातों में कुछ ऐसा था जो अंदर तक उतर गया था। गांव के चौपाल पर उस दिन भीड़ जमा थी। साधु चुपचाप बैठा था। चारों ओर लोग, कोई बीमारी लेकर, कोई परेशानी लेकर, पर साधु किसी को तावीज नहीं देता था, ना कोई मंत्र पढ़ता। वो बस सुनता था और कहता, अगर तुम्हारा मन साफ है तो तुम्हारा रास्ता भी साफ होगा। एक किसान बोला, बाबा मैं रोज मेहनत करता हूँ, फिर भी गरीबी पीछा नहीं छोड़ती। साधु बोला, गरीबी मेहनत की नहीं, तुलना की संतान है। जब तक तुम दूसरों से अपनी फसल मापोगे, पेट भरा नहीं लगेगा। गांव वाले चुप हो गए। साधु की हर बात जैसे सीधे भीतर उतरती थी। चारों चोर दूर खड़े ये सब देख रहे थे। फेंटा बोला, देखो तो लोगों को झूठी तसल्ली दे रहा है। बिन्नू बोला, पर उसने जो कहा वो कुछ सच्चा लगा। राका ने दांत भींचे, चलो इसकी परीक्षा लेते हैं, देखते हैं कितना ज्ञानी है। चारों साधु के पास पहुंचे। बिन्नू बोला, बाबा अगर आप सब कुछ जानते हैं तो बताइए, हमने कल रात क्या किया? साधु मुस्कुराया, तुमने चोरी नहीं की, पहली बार अपनी आत्मा की सुन ली। चारों हक्के बक्के रह गए। फेंटा बोला, आपको कैसे पता? साधु बोला, जो आत्मा पहली बार शांत होती है उसकी हवा चारों दिशाओं में फैल जाती है। बिन्नू हंसा, बाबा हवा फैलती है या झूठ? साधु मुस्कुराया, झूठ भी फैलता है, लेकिन झूठ मन को भारी करता है, सत्य हल्का करता है। और आज तुम्हारे चेहरे हल्के हैं। गांव के कुछ लोग भी ये सुन रहे थे। साधु ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा चोर वही है जो अपने भीतर छिपा है। वो हर क्षण कुछ न कुछ चुराता रहता है, दूसरे की इज्जत, दूसरे का विश्वास और सबसे बड़ी बात अपना ही चैन। गांव वाले चुप हो गए। चारों चोरों को पहली बार लगा कि साधु के शब्द ताने नहीं, आईना है। साधु ने उनकी ओर देखा और कहा, तुम चारों अगर सच्चे साहसी हो तो मेरी 4 परीक्षाएं स्वीकार करो। हर परीक्षा तुम्हारे भीतर के एक चोर से लड़ेगी। चारों ने एक दूसरे को देखा। राका बोला, क्या परीक्षा? साधु ने कहा, बिन्नू के लिए तू चतुर है, पर चतुराई तभी सुंदर है जब वो किसी और का भला करे। आज से 3 दिन तू किसी की मदद करेगा बिना कुछ सोचे। गोकुल के लिए तू डरता बहुत है। आज से 3 दिन तू अपने डर का सामना करेगा, ना किसी को धमकाएगा ना झूठ बोलेगा। फेंटा के लिए तू मीठा बोलता है पर शब्दों से धोखा करता है। आज से 3 दिन तू सिर्फ सच बोलेगा, चाहे उससे नुकसान ही क्यों ना हो। राका के लिए तू ताकतवर है पर ताकत का उपयोग डराने में करता है। आज से 3 दिन तू किसी को डराए बिना काम करेगा और देखेगा क्या दुनिया सच में तुझसे डरती है। चारों चकित थे। राका बोला, अगर हम ऐसा नहीं करें तो? साधु मुस्कुराया, फिर वही करोगे जो आज तक किया है, अपने सच्चे चेहरे से भागना। पहले दिन से ही चारों के मन में संघर्ष शुरू हो गया। बिन्नू ने एक बूढ़ी औरत को सड़क पार कराई, पर उसके मन में आवाज आई, ये सब दिखावा है, क्या मिलेगा इससे? वो झुंझला गया, पर साधु की मुस्कुराहट याद आई, भला कर, फल की चिंता मत कर। गोकुल खेत पर काम कर रहा था, तभी उसे ठेकेदार ने गाली दी। पहले वो हमेशा पलट कर जवाब देता था,
पराग चुप रहा। उसका दिल जल रहा था, मगर भीतर कहीं एक शांति भी थी। फेंटा का सबसे कठिन दिन था। कोई उससे पूछे कैसे हो, वो आदतन कह देता था बढ़िया, पर आज सच कहना था तो बोला मन भारी है। लोग चौंक गए, पर उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हुआ। राका ने गांव में किसी पर हाथ नहीं उठाया। पहली बार उसने महसूस किया कि उसकी ताकत बिना हिंसा के भी काम आ सकती है। उसने गिरे हुए बिजली के खंभे को उठाकर लोगों की मदद की। गांव वालों ने पहली बार उसकी तारीफ की। राका के भीतर कुछ पिघलने लगा। 3 दिन बाद चारों फिर साधु के पास पहुंचे। साधु ने पूछा क्या सीखा? बिन्नू बोला पहली बार मदद करके सुकून मिला, पर मन अब भी अस्थिर है साधु, क्योंकि तू मदद को काम समझ रहा है, भक्ति नहीं। गोकुल बोला मैंने किसी से झूठ नहीं बोला, पर सबको डर था कि मैं बदल गया हूँ। साधु लोग हमेशा उस इंसान से डरते हैं जो सच बोलने लगे। फेंटा बोला सच बोलना कठिन है, पर मीठा झूठ अब खटकने लगा है। साधु यही पहली जीत है। राका बोला पहली बार किसी ने मेरा धन्यवाद किया, मुझे अच्छा लगा। साधु मुस्कुराया तूने पहली बार दिल से कुछ उठाया, और वही सबसे भारी था। चारों उसकी बातें सुनकर मौन हो गए, जैसे उनके भीतर कोई नया दीपक जल गया हो। धीरे धीरे साधु का प्रभाव पूरे गांव में फैलने लगा। लोग अब कम बोलते, ज्यादा सोचते। जो पहले लड़ते थे अब एक दूसरे की मदद करने लगे। ये परिवर्तन चारों चोरों ने भी महसूस किया। गांव का एक बच्चा आया, बोला बाबा क्या भगवान सच में सब देखता है? साधु ने कहा भगवान देखने नहीं आता, वो महसूस करवाता है। जब तुम सही काम करते हो और मन में हल्कापन होता है, वही भगवान की उपस्थिति है। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें भी वही हल्कापन महसूस हो रहा था, लेकिन परिवर्तन की राह आसान नहीं थी। एक दिन गांव में झगड़ा हुआ। एक आदमी ने राका को पिछला चोर कहकर अपमानित कर दिया। राका का खून खौल गया। उसने मुट्ठी बांधी, पर तभी उसे साधु का चेहरा याद आया। जिसने खुद को जीत लिया वही सच्चा वीर है। राका ने मुट्ठी ढीली की और चला गया। गांव वाले हैरान रह गए। राका ने किसी को मारा नहीं, ये तो चमत्कार है। राका उस रात साधु के पास गया। साधु बोला आज तूने पहली बार जीत हासिल की। राका पर बाबा भीतर आग अब भी जल रही है। साधु जब तक भीतर आग है बाहर उजाला रहेगा, बस उसे सही दिशा दे, जला मत, जलना सिखा। चारों चोर अब साधु के नियमित शिष्य बन चुके थे, लेकिन साधु अक्सर कहता मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रहूंगा। बिन्नू बोला क्यों बाबा, गांव तो अब सुधर रहा है। साधु बोला सुधार तब पूरा होगा जब मैं यहाँ न रहूं और तुम खुद साधु बनो। चारों चुप रहे। साधु ने आसमान की ओर देखा और कहा अभी यात्रा अधूरी है, अब तुम्हें अपने भीतर उतरना होगा। चारों समझ नहीं पाए, पर उनके मन में अजीब सिहरन हुई। साधु के शब्द हवा में गूंज रहे थे। मनुष्य की सबसे बड़ी चोरी ये है कि वो अपने भीतर के सत्य को छुपा लेता है। सूरज की पहली किरणें शिवपुर के खेतों पर पड़ रही थी। गांव की गलियों में हल्की हवा बह रही थी। लोग अपने काम पर जा रहे थे। बरडेर के नीचे बैठे साधु अब गांव के लिए अजनबी नहीं रहे थे। उन्हें सब बाबा शांतानंद के नाम से बुलाने लगे थे। उनकी उपस्थिति ने गांव में कुछ तो बदल दिया था। बच्चे झगड़ना कम करने लगे थे। औरतें सुबह मंदिर की सफाई करने लगी। यहाँ तक कि जो लोग कभी शराब पीते हुए हंगामा करते थे, वे भी अब थोड़े झिझकने लगे थे। पर इन सब के बीच चारों चोर बिन्नू, गोकुल, फेंटा और राका अब भी मन की लड़ाई लड़ रहे थे। वे साधु की बातों से प्रभावित तो हुए थे, लेकिन अंदर का अहंकार बार बार उन्हें खींच लाता था। गोकुल को सबसे पहले झटका लगा। एक दिन वो खेत में काम कर रहा था। साधु ने कहा था मेहनत से कमाई हुई रोटी सबसे मीठी होती है। वो खुद को साबित करना चाहता था, लेकिन जब उसने शाम तक खून पसीना बहाया और मालिक ने बस 50 रुपए थमाए, तो उसके भीतर का गुस्सा फूट पड़ा। वो चिल्लाया इतना काम किया और इतने से पैसे, चोरी ही भली थी। पास से ही जा रहे साधु ने उसकी बात सुन ली। साधु ने कहा यदि तू ये सोचकर काम करेगा कि बदले में कितना मिलेगा, तो तू फिर से बन जाएगा। अगर ये सोचकर करेगा कि आज तूने किसी का खेत हरा किया, तो तुझे भीतर से शांति मिलेगी। गोकुल ने उत्तर दिया बाबा पेट तो पैसे से ही भरता है, शांति से नहीं। साधु ने मुस्कुरा कर कहा सही कहा बेटा, पर जब पेट भरता है और दिल खाली रहता है तब क्या होता है, एक दिन तू समझेगा। मेहनत का फल पैसा नहीं, आत्म सम्मान होता है। उस दिन गोकुल चुपचाप बैठा रहा। रात को जब उसने अपने बच्चों को रोटी खाते देखा, तो उसे पहली बार महसूस हुआ आज की रोटी चोरी की नहीं थी, और यही एहसास उसके भीतर की पहली जीत थी। बिन्नू चालाक था। उसे साधु की बातें तो अच्छी लगती थी, लेकिन उसने तय किया कि साधु की प्रसिद्धि का फायदा उठाकर पैसा कमाया जाए। उसने अफवाह फैलाई बाबा शांतानंद भविष्य बता सकते हैं, पर थोड़ा चढ़ावे चाहिए। लोग अंधविश्वास में आने लगे।
बिन्नू हर दिन मंदिर के पास बैठकर लोगों से बाबा के लिए दान इकट्ठा करता, पर आधा पैसा अपनी जेब में रखता। एक दिन साधु को ये बात पता चली। वे शांत स्वर में उसके पास गए और बोले, जब लोग तुझ पर विश्वास करने लगे तो तूने उस विश्वास को भी बेच दिया। बिन्नू बोला, बाबा मैंने तो बस आपकी मदद की। साधु ने कहा, सहायता और स्वार्थ में एक महीन रेखा होती है बिन्नू, जिसे पार करने के बाद मनुष्य दूसरों को नहीं खुद को धोखा देने लगता है। बिन्नू हंसता रहा, लेकिन रात को नींद नहीं आई। उसे लगा जैसे कोई भीतर से कह रहा हो, तू फिर वही कर रहा है जिससे भागना चाहता था। फेंटा हमेशा झूठ बोलकर बच निकलता था। साधु से मिलने के बाद भी वो लोगों को बहकाता, कहानियां बनाता और छोटे मोटे सौदे करवाता। एक दिन गांव में एक विधवा औरत आई जिसने साधु से मदद मांगी। बाबा मेरे बेटे को काम नहीं मिल रहा, कोई सलाह दें। साधु ने कहा, काम अपने भीतर खोजो, बाहर नहीं। फेंटा पास ही खड़ा था। वो औरत के पास गया और बोला, बाबा ने कहा है कि अगर तुम मुझे 500 रुपए दो तो मैं तुम्हारे बेटे को काम दिला दूंगा। बेचारी औरत ने अपने गहने गिरवी रखकर पैसे दिए। फेंटा पैसे लेकर भागा, पर शाम को साधु ने सबके सामने कहा, जिसने आज किसी की आशा को धोखा दिया है वो आने वाले समय में अपनी ही आशा खो देगा। गाँव में सन्नाटा छा गया। फेंटा को लगा जैसे साधु ने सीधे उसके दिल में बात कही हो। रात को उसे डरावने सपने आने लगे। वो देखता कि वही औरत रो रही है और उसका बेटा उससे कह रहा है कि तूने मेरे भविष्य की चोरी की है। अगली सुबह वो रोते हुए साधु के पास पहुंचा। बाबा मुझसे गलती हो गई। साधु ने बस इतना कहा, गलती तब मिटती है जब तुम उसे स्वीकार ही नहीं सुधार भी करते हो। फेंटा ने अगले दिन औरत को पैसे लौटा दिए। लोगों ने पहली बार फेंटा को झूठ नहीं सच्चाई बोलते देखा। राका सबसे चुप रहने वाला था, पर उसके मन में सबसे ज्यादा सवाल थे। वो रोज साधु के पास जाता पर कुछ नहीं बोलता, सिर्फ सुनता, और साधु भी उससे कुछ नहीं पूछते। एक दिन साधु ने कहा, राका तू चुप क्यों है? राका बोला, क्योंकि मैं बोलूं तो डरता हूं कि झूठ निकल जाएगा। साधु ने कहा, जो अपने झूठ से डरने लगे वो सच्चाई के पास है। राका के भीतर कुछ बदलने लगा था। उसने चोरी छोड़ दी थी, लेकिन अब उसे अपने किए पाप सताने लगे थे। वो रात को जागकर सोचता कि क्या मैं कभी साफ मन का इंसान बन पाऊंगा। साधु ने एक दिन कहा, हर इंसान को दो आवाजें पुकारती हैं, एक जो कहती है ले ले, दूसरी जो कहती है दे दे। जिस दिन तू देने वाली आवाज सुन लेगा तेरा मन मुक्त हो जाएगा। उस दिन राका ने गांव के तालाब की सफाई करने का बीड़ा उठाया। अकेले लोग मजाक उड़ाते रहे, पर कुछ दिन बाद बच्चे वहां खेलने लगे और वही लोग तालाब का पानी भरने आने लगे। गांव वालों को लगा जैसे वो चोर राका नहीं कोई नया इंसान बन गया हो। साधु का प्रभाव बढ़ने लगा था, पर कुछ स्वार्थी लोग परेशान थे। गांव के प्रधान और उसके साथी सोचने लगे कि ये साधु लोगों को हमारे खिलाफ भड़का देगा। उन्होंने झूठी अफवाह फैलाई, बाबा तंत्र मंत्र करते हैं और गांव वालों को बहका रहे हैं। लोगों में संदेह फैल गया। एक रात पंचायत ने निर्णय लिया, बाबा को गांव छोड़ना होगा। साधु मुस्कुराए और बोले, मैं तो आया ही इसलिए था कि जो अंधेरा था उसे दिखा सकूं। अब अगर तुम्हें उजाला दिख गया है तो मेरा काम पूरा हुआ। साधु ने बरगद के पेड़ के नीचे आखिरी बार ओम लिखकर उठ खड़े हुए। चारों चोरों के लिए ये असहनीय था। बिन्नू बोला, बाबा आपने हमें बदल दिया, आप नहीं रहेंगे तो हम फिर भटक जाएंगे। साधु बोले, मैं कहीं नहीं जा रहा बेटा, मैं अब तुम्हारे भीतर रहूंगा। जब भी सच्चाई से डर लगे आंखें बंद कर लेना, मैं वहीं मिलूंगा। अगले दिन साधु चले गए। बरगद खाली हो गया, पर गांव बदल गया। चारों चोर अब चारों दिशाओं में अच्छाई फैलाने लगे। गोकुल ने मेहनत से खेती शुरू की। फेंटा ने बच्चों को ईमानदारी सिखाने के लिए शाम की सत्य कथा सभा शुरू की। बिन्नू ने अपना पुराना लालच छोड़कर अनाथ बच्चों की मदद करनी शुरू की, और राका गांव का पहला व्यक्ति बना जिसने बिना किसी लालच के गांव के तालाब को जीवन दिया। एक शाम चारों उसी बरगद के नीचे मिले। राका बोला, क्या सच में बाबा चले गए? फेंटा मुस्कुराया, नहीं, अब वो हमारे भीतर हैं। बिन्नू ने कहा, पहले हम 4 चोर थे, अब 4 सेवक बन गए हैं। गोकुल ने जोड़ा, और यही तो बाबा ने कहा था, जब भीतर का चोर मरता है तभी इंसान जन्म लेता है। चारों ने बरगद की जड़ में दीपक रखा। हल्की हवा चली, दीपक की लौ झिलमिलाई जैसे बाबा शांतानंद मुस्कुरा रहे हों। बरगद का पेड़ अब पहले से अधिक शांत लगता था। गांव के बच्चे रोज वहीं खेलते, औरतें वहीं दीपक जलाती, और लोग कहते, यहीं बाबा शांतानंद ध्यान लगाया करते थे। चारों पूर्व चोर अब अपने अपने कर्मों से गांव में आदर पा चुके थे। लोग कहते, साधु ने चमत्कार किया, पर वे चारों जानते थे चमत्कार साधु ने नहीं उनकी सीख ने किया था। राका अब पंचायत का सदस्य बन चुका था। बिन्नू ने गांव के अनाथ बच्चों के लिए साधु निकेतन विद्यालय खोला। फेंटा गांव के बच्चों को सच बोलना सिखाता, और गोकुल सबको खेती की नई तकनीकें बताता। गांव में खुशहाली थी, पर जैसे ही लोग सोचने लगे कि अब अंधेरा खत्म हुआ, वहीं से नई परीक्षा शुरू हुई। एक दिन शिवपुर के पास के जंगल में एक सरकारी घोषणा हुई, यहाँ नई सड़क
सड़क बनेगी जिससे गांव को शहर से जोड़ा जाएगा। सरकार ने मुआवजे के नाम पर भारी रकम बांटने का ऐलान किया। प्रधान ने चारों को बुलाया और कहा, तुम लोग ईमानदार हो इसलिए कागजों पर साइन कर दो ताकि काम जल्दी शुरू हो सके। पर बिन्नू को पता चला कि असली नक्शे में सड़क गांव के तालाब से होकर जानी थी, यानी तालाब मिट जाएगा जहां उन्होंने साधु की याद में दीपक जलाया था। बिन्नू बोला, प्रधान जी ये तालाब पवित्र जगह है, यहाँ सड़क नहीं बननी चाहिए। प्रधान ने मुस्कुराकर कहा, तो तुम भी पुराने जमाने की बातें करने लगे। यहाँ से सड़क जाएगी तो गांव अमीर होगा। बिन्नू चुप रहा, लेकिन भीतर हलचल मच गई। कभी जिसने चोरी छोड़ दी थी, अब अपने ही गांव की आत्मा को बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। अगले दिन प्रधान के आदमी गोकुल के पास गए। उन्होंने कहा, गोकुल अगर तुम अपना खेत बेच दो तो तुम्हें 1.5 लाख रुपए मिलेंगे। गोकुल का मन डगमगाया। पैसों से वो अपने बेटे को शहर में पढ़ा सकता था, पर उसे बाबा की बात याद आई, अगर दिल बेच दिया तो खेत बचाकर भी कुछ नहीं बचेगा। वो बोला, पैसा तो आज मिलेगा लेकिन गाँव की आत्मा कल मर जाएगी, मैं ये सौदा नहीं कर सकता। फेंटा के पास भी लोग आए, तुम बच्चों को सिखाते हो पर सड़क बनेगी तो तुम्हारे स्कूल को दान मिलेगा। फेंटा मुस्कुराया, अगर बच्चे सच्चाई छोड़कर सड़क सीखेंगे तो दान किस काम का। राका तो सीधा प्रधान से भिड़ गया, सड़क बनाना गलत नहीं, लेकिन जो रास्ता लोगों की आत्मा से होकर जाए वो विनाश बन जाता है। प्रधान गुस्से में बोला, तुम चारों फिर से गांव के दुश्मन बन जाओगे। चारों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वे जानते थे यह परीक्षा पैसे की नहीं आत्मा की थी। प्रधान ने अफवाह फैलाई, ये चारों साधु के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, अगर सड़क न बनी तो गाँव पिछड़ा रह जाएगा। लोगों ने चारों पर शक करना शुरू कर दिया। बच्चे स्कूल आने से डरने लगे। खेतों में काम रुक गया। राका ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम प्रगति के खिलाफ नहीं अन्याय के खिलाफ हैं। गोकुल ने जोड़ा, अगर हमारी तरक्की किसी के आंसुओं पर टिकी है तो वो तरक्की नहीं विनाश है। पर कोई नहीं सुन रहा था। रात को चारों बरगद के नीचे बैठे, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले बैठे थे जब साधु पहली बार आए थे। फेंटा बोला, अगर बाबा होते तो क्या कहते। तभी एक हल्की हवा चली और दीपक की लौ कांपने लगी। बिन्नू ने देखा मिट्टी पर हल्की रेखाएं बन रही थीं, जैसे किसी ने उंगली से ओम लिखा हो। चारों ने एक दूसरे को देखा, बाबा हमारे साथ हैं। अगली सुबह जब सड़क की खुदाई शुरू हुई, चारों वहां जा पहुंचे। तालाब के सामने खड़े होकर बोले, पहले हम चारों चोर थे, आज हम 4 पहरेदार हैं। अगर यह तालाब मिटा तो हमारी आत्मा भी साथ जाएगी। प्रधान ने हंसकर कहा, कानून हमारे साथ है। राका बोला, पर ईश्वर सच्चाई के साथ है। मजदूरों ने काम रोक दिया। भीड़ जमा हो गई। तभी आसमान पर बादल छा गए, बिजली गिरी और बारिश शुरू हो गई, जैसे प्रकृति खुद तालाब की रक्षा कर रही हो। बरगद का पेड़ झूमने लगा और उसकी जड़ से मिट्टी धुलकर बाबा के पुराने कमंडल का सिरा दिखाई दिया, जिस पर खुदा था, सत्य कभी नहीं डूबता है। लोग सन्न रह गए। प्रधान के आदमी भाग गए। गांव वालों ने तालाब के चारों ओर दीपक जलाए और बोले, ये साधु का आशीर्वाद है। बरगद के नीचे चारों बैठे थे, भीगे हुए पर मुस्कुरा रहे थे। फेंटा बोला, अब तो बाबा सच में लौट आए। बिन्नू बोला, वो कभी गए ही नहीं। गोकुल ने कहा, हम अब चोर नहीं साधु के शिष्य हैं। राका ने धीरे से कहा, नहीं, अब हम खुद अपने भीतर के साधु हैं। चारों ने एक साथ आंखें बंद की। बरगद के पत्तों से जल की बूंदें टपकती रहीं। हवा में वो पुरानी आवाज गूंजी, जब भीतर का चोर मरता है तभी आत्मा जन्म लेती है। चारों के होठों पर मुस्कान थी। आसमान से एक किरण आई, चारों दीपकों पर पड़ी और वे सब लौ एक होकर जलने लगी, जैसे चारों आत्माएं अब एक प्रकाश बन चुकी थीं। साल बीत गए। अब शिवपुर का नाम पूरे जिले में लिया जाने लगा। वो गांव जहां 4 चोर साधु के रास्ते पर चले। तालाब के पास अब एक शिलालेख है। यहाँ 4 मनुष्यों ने अपने भीतर के अंधेरे को जलाकर प्रकाश बनाया। जो इस जल में अपना चेहरा देखेगा उसे अपने भीतर का सत्य मिलेगा। लोग दूर दूर से वहां दर्शन करने आते। बरगद अब भी खड़ा है, उसकी जड़ों में दीपक हमेशा जलता है। गांव के बच्चे कहते हैं, यहाँ अब भी हवा में बाबा की आवाज आती है। और जब कभी कोई लालच में डूबने लगता है, तालाब के जल में उसका प्रतिबिंब धुंधला पड़ जाता है, मानो याद दिला रहा हो कि असली चोरी वस्तु की नहीं विचार की होती है। 4 चोर और एक साधु की यह कथा यही सिखाती है कि हर इंसान के भीतर एक चोर छिपा है, लालच, झूठ, भय या अहंकार का। और हर इंसान के भीतर एक साधु भी है, सत्य, प्रेम और करुणा का। जब तक चोर जीवित है शांति असंभव है, पर जिस दिन इंसान साधु को पहचान ले वही दिन उसके मोक्ष की शुरुआत है। धन्यवाद। ऐसे ही आध्यात्मिक, धार्मिक और मोटिवेशन वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल दबाकर रखें, ताकि आने वाला नया वीडियो आपके पास पहले आए। आभार आपका। आपका दिन शुभ हो।